नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ कोई शेयर बाजार ग्लोबल मार्केट की बात नहीं करूंगा, या मैं बात करूंगा अपने देश की। देश में एक मुद्दा चल रहा है इस समय, आप सभी को पता है, नीट के पेपर लीक के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था सीजेपी का, जिसको सोनम वांगचुक सर ने जब ज्वाइन किया उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया। फाइनली जो डिमांड थी यूथ की वो पूरी होते हुए दिख रही है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन प्रधानमंत्री मोदी जी को भेज दिया है, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया है। फाइनली जो डिमांड थी वो फुलफिल हुई है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। और उसके बाद सीजीपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत जी, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग बहुत पावरफुल हो, जब कुछ गलत हो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो और खड़े होकर आप किसी का भी रेजिग्नेशन ले सकते हो। इस तरीके से उन्होंने संबोधित किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंस्टाग्राम पे लाइव आकर पूरे देश को अपनी बात कही, अपनी बात रखी पूरे देश के सामने। इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं, रील पोस्ट करी थी, माफ कीजिएगा। उसके बाद से बात बढ़ी है। कल एक स्पेशल मीटिंग करी गई कैबिनेट में, जहां पे सीजीपी की 3 बड़ी डिमांड थी। एक एक करके मैं बताना चाहूंगा। उन 3 में से 2 फुलफिल कर दी गई और एक अभी भी मिसिंग थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो था धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन, और वो आज फुलफिल हो गई है। तो डिमांड पूरी हुई है, प्रोटेस्ट एक तरीके से खत्म हुआ है। मैं अब आप सभी के साथ पहले 3 डिमांड शेयर करना चाहूंगा। पहली डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन दो, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना होगा, और ये डिमांड अभी फुलफिल नहीं हुई थी, आज हो चुकी है। दूसरी थी कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, बहुत कुछ हुआ, हम सभी ने देखा, उसमें स्टूडेंट के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। ये डिमांड फ्राइडे यानी कल ही पूरी कर दी गई थी कि कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तीसरी डिमांड थी कि भैया जो स्टूडेंट्स सुसाइड जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है नीट पेपर लीक के बाद, उनकी फैमिलीज को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। ये चीज भी सरकार ने कल मान ली थी। बस एक मुद्दा रह गया था और वो आज पूरा हो गया है। कल मैं आपको बताऊंगा एनटीए के लगभग 47 मेंबर्स की सर्विसेज फायर की गई, यानी कि मेंबर्स को निकाला गया एनटीए से। एक नहीं, 2 नहीं दोस्तों, 47 मेंबर्स को निकाला गया था। तो ये अपने आप में कल भी काफी कुछ हुआ था। मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एनटीए वो एजेंसी है जो नीट, जी, सीयूईटी जैसे एग्जाम का एंट्रेंस क्लियर करवाती है, और इसके 47 ऑफिशियल्स को सर्विस से हटा दिया, यानी नौकरी से निकाल दिया। सिंपल भाषा में 47 एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये कल ही हो गया था, और भी काफी सारी चीजें हुई थी। जैसे कि कल एक कैबिनेट ने एंटी पेपर लीक लॉ को भी अप्रूव किया, जिसके तहत जो ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक रैकेट है, अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर भैया 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक का फाइन का प्रोविजन रखा गया। तो एक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे कल के सेशन से ही, और आज फाइनली जाके वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। जो फाइनल जो पूरे यूथ की, पूरे देश की जो आवाज थी, एकजुट होकर जिसने जो मांगा, वो मिला है इस समय। तो यही एक बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है, आउट ऑफ अपने सिलेबस यानी शेयर बाजार से हटकर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन आ चुका है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।